वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज जो डिस्प्ले पे इंडिकेटर है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो इस इंडिकेटर को सबसे पहले डाउनलोड और इंस्टॉलेशन में जो आप लोगों को मसला आता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इंस्टॉलेशन जो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी लोग मैसे ही करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है, वो मैं सबसे पहले इसको बता दूं। और इसको यूज़ करने मेन बात है, इसको यूज़ कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, वो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह आपको आगे जाके आपको मैं इसको बताता हूँ। इसको सबसे पहले हम इसकी फाइल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपकी फाइल आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोगों के ने यहाँ पर इसकी फाइल को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसकी फाइल है, सिंपल आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ से ये फाइल आपको मिल जाएगी। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल आना है यहाँ पर फाइल में और ओपन डाटा फोल्डर, सही है। और यहाँ पर आने के बाद MQL4 में आना है और इंडिकेटर में आगे आपने यहाँ पर इसको यहाँ पर देखो, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ। अगर फोल्डर भी बना लेंगे तो ठीक है, अगर मैनुअल भी पेस्ट करना चाहते हैं तो मैनुअल भी पेस्ट कर लेंगे। मैंने एक फोल्डर के अंदर इसको सिंपल ये पेस्ट किया हुआ, तो यहाँ पर मैं दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूंगा। इसको आपने क्लोज कर देना। फिर यहाँ पर आने के बाद आपने एक दफा इसको रिफ्रेश कर लेना। इसको मैं टेम्पलेट को कर लेता हूँ कोई और। हम ब्लैक वाली अगर लगाएं तो यहाँ पर ब्लैक वाली भी लग जाएगी। यहाँ पर इसको आपने ओके कर देना, ठीक है। तो ये ऐसे बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन का फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है इसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो उस लिंक के जरिए आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर आना है। जैसे कि मैं अपना टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ओपन करूँ तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो गया, ठीक है। जैसे ही आप इस चैनल पर आएंगे तो अगर आप लोगों का एरर आता है कि मेरा लिंक जो ओपन नहीं होता टेलीग्राम का, तो आपने प्रॉक्सी लगानी है या VPN लगाना है, ठीक है। जहां पर अगर देखें ना, मैंने प्रॉक्सी लगाई है, तो आप भी प्रॉक्सी लगाएं या VPN लगाएं तो ये चल पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नीचे ही इसकी फाइल होती है। जैसे कि मैंने ये वीडियो अपलोड की, उसके नीचे ही आपको इसकी डाउनलोड फाइल मिल गई। यहाँ पर आपने इसको सिंपल सेव एज करके जहां भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं वैसे, ठीक है। ये डाउनलोड का मैंने फंडा भी बता दी। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। मेन इसका कंसेप्ट है, इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसको यूज करने का तरीकेकार क्या है, सही है। यहाँ पर आना है हमने सबसे पहले। और हम जैसे ही बाकी प्रीवियस जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है हम इसको चेक कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सॉफ्टवेयर है, एक बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर, हमने इसको लगाना है। यहाँ पर आना है और इसको न्यू पे आके आपने स्टार्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर हमने चार्ट जो ओपन करना है, सबसे पहले हम 15 मिनट का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद H1 का ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। और फिर हम H4 का भी कर लेते हैं, ठीक है। हम तीन चार्ट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ से क्लोज करना है, इसको यहाँ से क्लोज करना है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो सॉरी, हमने इसके चार्ट ऊपर नहीं की। यहाँ पर हम फिर से चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमने इनको ओपन भी करना है, ऐसे ओपन करने के बाद आपने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट जाएंगे तो ये वाले चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर टेम्पलेट हम लगा देते हैं ये वाली, इसमें भी हम लगा देते हैं ये वाली, इसमें भी हम लगा देते हैं ये वाली, सही है। और अब क्या करना है जी, हमने उस इंडिकेटर को इसमें लगा देना है, क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग करनी है, इसका रिजल्ट देखना है कि कैसा है। यहाँ पर ये वाला है तो इसको हम उठा के सिंपल इसमें पेस्ट कर देंगे। ये वाला है तो सिंपल उठा के हम इसमें पेस्ट कर देंगे। अगर ये वाला है तो हम सिंपल उठा के इसको इसमें पेस्ट कर देंगे, सही है। ये ऐसे हमारे साथ यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसको फिलहाल हम मिनिमाइज कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर भी हमने इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये वाला सॉफ्टवेयर है जिससे हम बैक टेस्ट करके इंडिकेटर को चेक करते हैं, तो अगर वो वाला भी चाहिए तो वो वाला भी आपने टेलीग्राम चैनल पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जो पेन
पिन फाइल है ना, उसको आपने वीडियो को देख लेना, तो ये पूरा तरीकेकार आपको इसका यूज करने का समझ लग जाएगा। सॉफ्टवेयर कैसे लेना, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम H1 पर लगाते हैं। यहाँ पर हमारा काउंट है, तो हम काउंट के हिसाब से यहाँ पर लोड साइज सेट कर लेते हैं। ठीक है, लोड साइज सेट कर लेते हैं, बाकी हम विजुअलाइजर मोड पर रख लेते हैं इसको, और 15 मिनट पर हम इसको रख के प्ले करते हैं। यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट बार पर देखें तो सिग्नल ये कैसे देगा वो हम देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर कह रहा है कि 15 मिनट में उसने सिग्नल दिया हमें बाइक का, लेकिन हमने 15 मिनट के सिग्नल को फॉलो नहीं करना, हमने H1 और H4 के सिग्नल को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें जी क्या कह रहा है, 15 मिनट पर इसको हमने फॉलो नहीं करना, 15 मिनट पर हम इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये बार बार सिग्नल देगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ बार को प्ले करने के लिए 15 मिनट लगाया। ये देखें, अब क्या कह रहा है कि H4 में आप इसको बाय करो। ये देखें, H4 में बाय करना है, तो आप मैनुअली इसको यहाँ पर बाय करें, और टीपी जो भी रखना है, एसएल जो भी रखना है आप रख दें यहाँ पर। ठीक है, 15 मिनट पर हम इसको प्ले कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये जितना भी प्रॉफिट आप यहाँ पर ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये H4 के हिसाब से ट्रेड प्ले हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये H4 के हिसाब से ट्रेड प्ले हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एसएल हुआ कोई बात नहीं, आप मैनुअल क्लोज भी उसको कर सकते थे। सही है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बार पर करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पर अब आप इसको सेल का सिग्नल दिया है, तो यहाँ से आप उसको मैनुअल सेल कर लें। वो एसएल को आप देख लें, जितना भी रखना है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं मैनुअल आपको ये देखें बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर देखिए हमारी प्रॉफिट में जा रही है, तो 1/1 तो इजीली मिल रहा है। तो यहाँ से आप इसको सिंपल क्लोज भी कर सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पे जाएं तो नेक्स्ट सिग्नल क्या है जी इसका। सही है, नेक्स्ट सिग्नल इसका हम देखते हैं जी। यहाँ पर देखते हैं बाई का सिग्नल, ये इस रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो वो ये फिर बाई का देगा हमें। यहाँ पर देखते हैं इसका बाय का सिग्नल। ये देखिए, यहाँ पर आपको बाय का सिग्नल मिल गया H1 पर, तो आप इसको सिंपल बाय कर लें। टारगेट जो भी रखना है, जो भी ऐसा रखना है, वो आप उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो हमने एसएल छोटा रखा हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो हमने क्या रखा हुआ था, एसएल इसका छोटा रखा हुआ है, तो एसएल इसीलिए वो एसएल के बाद आ गई। ठीक है, और उसके बाद अगर आप हम थोड़ा सा एसएल को बड़ा रख के देखते हैं और नेक्स्ट सिग्नल को कैप्चर करते हैं। यहाँ पर 15 मिनट बाद 9 सेल का सिग्नल, 9 सेल का सिग्नल। ये देखें, अब सेल का सिग्नल आया ना, तो आप यहाँ से इसको सेल करें, और इसका टारगेट जो भी रखना है वो रख लें, और एसएल इसके जहाँ से इसने सेल का सिग्नल लिया है, यहाँ पर एसएल भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम बड़े एसएल के साथ इसको प्ले करते हैं, और बड़े टारगेट के साथ भी प्ले करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मूव हमें इसने कैप्चर करवाया है। यहाँ पर H1 के हिसाब से जो मूव कैप्चर करवाया है, ये देखिए डन हो गया। कितना बड़ा इसने मूव हमें यहाँ पर एक ही ट्रेड में कैप्चर करवा दी है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इसको चाहें तो नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखें तो H4 में भी कह रहा है जी ये सेल कर, और H4 में इसने अब सेलिंग दी है। यहाँ पर देखें ना, तो H4 में इसने यहाँ पर अलर्ट किया हमें, यहाँ कहीं पर आके इसने हमें सेल का सिग्नल दिया। ये देखें, यहाँ पर H1 में फिर से कह रहा है कुछ सिग्नल बन रहा है, तो यहाँ पर ये देखें, इसमें 15 मिनट पर डालते हैं H1 में फिर से कहाँ पर बाय का दिया। यहाँ पर बाय के सिग्नल की वेट करते हैं। यहाँ पर H1 में ये कह रहा है तो बाय कर। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये आ गया। अब फिर से अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया है, हम इसके सेल को टारगेट इसके नीचे ही रख लेते हैं, एस एल इसके ऊपर रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट करें, और ये देखें टारगेट उसी वक्त डन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखें कितना
ये वाली ट्रेड अगर आपने ओपन की होती तो यहाँ पर आपका अकाउंट डबल ट्रिपल हो जाना था, ठीक है। और इसका नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अगर हम H1 पर डालें तो ये देखिए यहाँ पर बाई का सिग्नल दे रहा है, तो आप यहाँ से इसको बाई इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम 15 मिनट पर डाल के अगर करना चाहते हैं उसको, तो 15 मिनट पर भी आप डाल सकते हैं। अगर H1 पर करना चाहते हैं तो H1 पर भी। ये देखें यहाँ पर फिर से सेल का सिग्नल दे रहा है, तो आप जो भी टारगेट टीपी रखना चाहते हैं वो रख के इसको मैनुअल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आप बीच में इसको क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ पर क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर H1 का कह रहा है कि बाई करो, लेकिन हमारा सेल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर H4 अभी तक बाई में नहीं किया। जब तक H4 बाई में नहीं जाएगा तो आपने इसकी बाई की ट्रेड नहीं लेगी। ये देखिए यहाँ पर फिर से सेल का सिग्नल, फिर से सेल का आ गया यहाँ पर। ये यहाँ पर अगर आप जाएं तो हमारे ये जो कैंडल है, ये देखें टारगेट जो हमने रखा था उसके ऑलमोस्ट करीब से होकर आई है। तो आप यहाँ पर इसको मैनुअल क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसने बाई का सिग्नल दे दिया, ठीक है। बाई के सिग्नल के बाद आप इसको बाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे वही रख सकते हैं। अगर सिग्नल H4 में अलर्ट कर रहा है कि H4 में, यहाँ पर देखिए बाई का सिग्नल दे दिया, तो आप इसको बाई भी ऐसे मैनुअली कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इसने अब सेल का दे दिया, तो आप सेल कर लें इसको सिंपल। अगर हम इसका टारगेट और एक्सेल को थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहाँ पर हम रख के देखते हैं ये क्या करता है। H1, ठीक है। यहाँ पर वो H1 के हम सिग्नल को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर H4 में भी सेलिंग आ गई। अब हम H4 के साथ इसकी सेलिंग में बैठते हैं, कितना लंबा हमें मूवी कैप्चर करवाता है। यहाँ पर H1 में तो बार बार देगा, लेकिन H4 में अगर आप देखें तो ये देखें मार्केट ऑलमोस्ट उस टीपी से होके गई है। अगर आप यहाँ पर जाए तो यहाँ पर मजीद जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर कितना लंबा इसने मूव में कैप्चर करवाया है। तो आप सिंपल इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पर इसकी स्पीड भी बढ़ा के ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो ज़्यादा हैंडल के लिए भी यहाँ पर देखें फिर से इसने हमें सेल दिया, तो फिर से इसको सेल कर दें। टारगेट फिर से अगर लंबा रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से रख लें, ऐसे लिए रख दें। यहाँ पर आप लोग ये सामने आप ऐसे बैक टेस्टिंग करके ये देखें, सही है कितना लंबे लंबे मूव हुई है हमें कैप्चर करवाना बाय और सेल के। ये देखें बाय सेल बाय सेल, ये देखिए सेल और बाय ऐसे ही है सिग्नल आप लोगों को देते रहेगा। ये देखिए ये सारा इसकी हिस्ट्री आप लोगों के सामने चली जाएगी। फिर आप डेमो पर ट्राई करें, डेमो पर ट्राई करने के बाद फिर आप इसको रियल पर ट्राई करें। सबसे पहले इसकी बैक टेस्टिंग करें कि कौन से टाइम फ्रेम पर आपको ये बेस्ट सूट कर। यहाँ पर इसकी स्टडी पर लगाते हैं, स्टडी पर लगाने के बाद रियल मार्केट पर लगाने को इसका फंडा ये चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, आपको डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने बता दिया, इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दिया है। तो इंस्टॉल करें, और अगर आपको अच्छा अगर मिलता है तो कमेंट करें या टेलीग्राम पर शेयर भी कर सकते हैं फीडबैक। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।